गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पाठ 4 शब्द विचार पढ़ा। इसके अंदर हमने कल इसके शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर स्रोत, रचना, प्रयोग, अर्थ और व्याकरण के प्रकारों के आधार पर पढ़ा था। स्रोत के आधार पर हमने कर दिया कि स्रोत के आधार पर इसके 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। आज हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्यों शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबसे पहले है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या है? इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। ये शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं तथा दूसरे के योग से नहीं बने होते। ये शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ को रूढ़ हो गए होते हैं और उसी अर्थ में प्रचलित है। इसके सार्थक खंड यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो रूढ़ शब्द क्या है बेटा? कि रूढ़ शब्द हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं। इनको किसी भी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती जोड़ने के लिए, और ना ही हम जब इनके सार्थक खंड करते हैं यानी जब हम टुकड़े करते हैं तो ना ही इनका कोई अर्थ निकलता है। जैसे पेड़, सोना, कल, पुस्तक, पानी आदि। ये शब्द क्या है? ये काफ़ी समय से प्रचलित है और ये इसी अर्थ में इनका प्रयोग होता है। अब जैसे पेड़ को हम टुकड़ों में बांटे, पे और डे, तो इस दोनों का कोई भी अर्थ नहीं होता। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके रूढ़ शब्द। यानी जो भी चीज़ों के हम नाम लेते हैं वो क्या है? आपके रूढ़ शब्द में आ गए, कि जिनके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते और जिनका अर्थ प्रचलित है वो। फिर है आपके यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? देखो, यौगिक शब्द यौगिक यानी कि योग से बना हुआ। तो यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द वे हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। रूढ़ में आप सार्थक खंड नहीं करते, लेकिन आप यौगिक में सार्थक खंड कर सकते हो। और ये हैं ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से ही बनते हैं। जैसे सेनापति। अब यहाँ पर सेना प्लस पति, तो 2 शब्द हो गए, एक तो सेना और दूसरा पति। तो ये 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना, या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना। और जब हमने इसका खंड किया यानी अलग किया, तो सेना का अलग अर्थ निकला और पति का अलग अर्थ निकला। लेकिन सिर्फ अगर सेना को देखें तो ये क्या है? आपका रूढ़ शब्द। और पति भी क्या है? रूढ़। लेकिन जब ये दोनों मिल गए तो ये क्या बन गए? आपके यौगिक। ऐसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। रसोई घर, रसोई प्लस में घर, 2 शब्द हैं, रसोई और घर। अपमान, 2 शब्द हैं, अप और मान। अब है आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ देखो क्या है? योग रूढ़ यानी योग और रूढ़ जो हमने पहले पढ़ा, दोनों से मिलकर बना। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। यौगिक यानी जो यौगिक शब्द थे ये कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, कि जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं वो कहलाते हैं योग रूढ़। जैसे जलज। जलज है जो 2 शब्दों से उत्पन्न हुआ, जल प्लस में जय, जय माने उत्पन्न। तो जल में उत्पन्न, जल में उत्पन्न। यह शब्द जलज हमेशा किसके लिए प्रयोग होता है? कमल के लिए। तो ये क्या हो गया? इसका रूढ़ शब्द हो गया। तो जल में उत्पन्न हर चीज़ को हम क्या कहते हैं? जलज नहीं कहते। ये सिर्फ जलज हमने किसके लिए प्रयोग किया? कमल के लिए। जैसे अन्य उदाहरण है पीताम्बर। पीत प्लस अंबर, यानी पीत माने पीले, अंबर माने कपड़े। तो हम हर पीताम्बर यानी पीले कपड़े पहनने वाले को कृष्ण नहीं कहते, लेकिन पीताम्बर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? श्री कृष्ण के लिए। लंबोदर, लंबा प्लस उदर, यानी जिसका पेट लंबा है या मोटा है उसके किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? सिर्फ गणेश जी के लिए। तो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ को उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला प्लस कंठ। नीलकंठ कौन हो गए? शिव जी के लिए। आगे अपने प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द है, इस आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सामान्य शब्द या परिभाषित या तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द जिनका संबंध सामान्य जनजीवन के साथ होता है। इन शब्दों का प्रयोग आप लोग दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे हाथ, पैर, सुबह, घर, बाजार, दाल, भात आदि। परिभाषित या तकनीकी शब्द ये शब्द जो ज्ञान, विज्ञान या विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में विशिष्ट अर्थों के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे विज्ञान, मानविक, वाणिज्य। तो इनके अंदर प्रयुक्त होने वाले क्या हो गए? परिभाषित या तकनीकी शब्द। आगे है आपके
अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए हैं। कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन से? यानी हम जिनको अर्थ के आधार पर अलग अलग लेते हैं। इसमें आते हैं आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। इन सभी को बेटा जानते हो आप कि पर्यायवाची शब्द क्या है? समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द, यानी एक ही शब्द के बहुत सारे नाम, एक ही नाम के बहुत सारे नाम, यानी अर्थ समान हो लेकिन नाम अलग अलग हो, जैसे अग्नि का आग, पावक, अनल, ज्वाला आदि। विलोमार्थी शब्द यानी किसी शब्द का विपरीत उल्टा अर्थ देने वाले शब्द क्या हैं आपके? विलोमार्थी शब्द हैं। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है और वे सदा सदा वो ही रहता है, वे कहलाते हैं एकार्थी शब्द, जैसे घर, पाप, पत्नी आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो कहलाते हैं आपके अनेकार्थी शब्द। यानी एक शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ निकले, जैसे अंबर। अंबर का मतलब वस्त्र होता है और आकाश होता है। अंबर मतलब आकाश भी और वस्त्र भी। कनक सोना भी, धतूरा भी। कर हाथ, टैक्स हाथी की सूंड, ये सभी क्या है आपके अनेकार्थी, यानी एक ही शब्द होना और उसका अलग अलग अर्थ हो जाना। अब है व्याकरणिक प्रकारों के आधार पर शब्द भेद, यानी व्याकरण के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो इस आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से शब्द हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या हैं? ये वे शब्द हैं जिनका प्रयोग करते समय लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। यानी जब इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो जब इनका प्रयोग करते हैं तो इनमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं आपके विकारी शब्द। और इन विकारी शब्द में आते हैं संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया। ये सभी चैप्टर बेटा हम आगे पढ़ेंगे। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, जैसे हमने किसी लड़की का नाम लिया, जैसे बोला गीता जा रही है। ये क्या है? गीता यहाँ पर संज्ञा शब्द है, लेकिन हम गीता की जगह अगर राम लिखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन होएगा। जा रही है की जगह हम क्या लिख देंगे? रहा है। तो इस प्रकार से उसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अब है अविकारी शब्द। ये वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता और इन्हें हम अव्ययी कहते हैं। तो ये कौन से शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं आता? ये 5 हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, निपात, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आदि। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू।